श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप सत्संग भजन श्रवण कर रहे हैं। ये मनुष्य का शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इष्ट सिद्धि हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? इष्ट को साधन करना है, इष्ट को सिद्ध करना है, इष्ट साधना करनी है। इष्ट साधना के लिए आपको उपाय बताए जा रहे हैं, किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो आपको बताया था कि अनुष्ठान अकेले करो। आपको इष्ट साधना करनी है, आप सोचो कि 2, 4, 10, 20 लोग इकट्ठे करके सब मिल करके करें तो इष्ट साधना नहीं होगी। वो तो मनोरंजन है। भगवान का हरि कीर्तन जरूर आप कर सकते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन इष्ट साधना अकेले में करनी है। पति पत्नी मिलकर दोनों कर सकते हैं, लेकिन अनुष्ठान करते समय दोनों को अलग अलग बैठना चाहिए। उनको भी एक साथ बैठ कर के अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप इष्ट साधना के लिए अकेले ही रह करके तप करें। तपे एकत्वम, अकेले ही तप होता है। आपने देखा होगा पहले भी ऋषि महात्मा तपस्या के लिए जाते थे तो अकेले जाते थे कि नहीं, कि 10-20 महात्माओं की टोली लेकर के जाते थे। हम तप करने जा रहे हैं, जो 10-20 महात्माओं की टोली लेकर के जाते हैं वो तप कर ही नहीं सकते। इसलिए ये तप तो अकेले होता है, ये अनुष्ठान अकेले में होता है, और अकेलेपन से ऊबना नहीं चाहिए। ये नहीं हम अकेले हैं ऊब जाए, मन नहीं लगा चलो छोड़ दो, ऊबना नहीं चाहिए, उसको लगातार करते रहना चाहिए। और परमात्मा हमारे साथ सदा मिले हुए हैं, इस वास्तविकता की झांकी न मिले तब तक हृदय में इस दिव्य भावना का सेवन दृढ़ होकर के करना चाहिए। जब तक परमात्मा ना मिले, जब तक परमात्मा की अनुभूति ना हो जाए, तब तक आपको अनुष्ठान करते रहना है। पवित्रता से तप करना है। पवित्रता से तप करोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको अनुष्ठान करते समय अकेले रहना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। आप मौन रह करके अकेले ही अनुष्ठान करें। जो लोग निगुरे हैं, जिन लोगों के चित्त में वासना है, उन लोगों को अकेलापन खटकता है। इसलिए वासना का दिया बुझा दो। वासना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। वासना अंदर में आएगी तो अकेलापन खटकेगा। इसलिए वासना का दिया बुझाना है, वासना को अंदर से समाप्त कर देना है। नरसिंह भगवान का स्मरण करते रहना है, जिससे वासना आपके अंदर न आए। इसलिए नरसिंह भगवान का, उनके स्वरूप का ध्यान करोगे तो वासना आपके अंदर नहीं आएगी। और इस प्रकार से आपको अपने चित्त में राग द्वेष और मोह की जगह पर सत्य की प्यास को लाना है। जब तक सत्य प्राप्त न हो जाए, जब तक आत्म साक्षात्कार न हो जाए, जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, जब तक अपने इष्ट देव का अनुभव न हो जाए, तब तक हमें उस सत्य की प्यास लगी रहनी चाहिए। अकेलेपन से बिल्कुल उबना नहीं चाहिए। जिनके चित्त में आसक्ति का तेल सूख जाता है, आसक्ति का तेल सूख जाता है, तो वासना का दिया अपने आप बुझ जाता है। जब तक आसक्ति का तेल रहता है, तब तक वासना का दिया बुझता नहीं है। इसलिए जब तक आसक्ति है, कामना है, ममता है, तब तक वासना भी नहीं जाएगी। इसलिए आसक्ति, कामना और ममता, इन तीनों को हृदय से निकाल देना है। वासना का दिया बुझते ही
आत्मज्ञान का दिया जगमगा उठेगा। संसार में बाह्य दीपक बुझने से अंधेरा हो जाता है और भीतर यानी वासना का दिया बुझने से उजाला हो जाता है। बाहरी जो दिया है ये बुझ गया तो बाहर अंधेरा होता है, लेकिन अंदर वासना का दिया बुझ गया तो अंदर प्रकाश होता है। इसलिए वासना के दिए में इच्छाओं का तेल मत डालो, कोई इच्छा अपने हृदय में मत रखो, इच्छा हटाते जाइए और वासना का दीवा बुझाते जाइए और ज्ञान का दीपक तुम्हारे हृदय में जल जाए, ज्ञान का दीपक तुम्हारे हृदय में तुम्हें दिखाई देने लगे। वासना का दिया बुझने के बाद ज्ञान का दिया अपने आप जलने लगेगा। ऐसी बात नहीं है ज्ञान का दिया भीतर जगमगा रहा है, लेकिन हम वासना के दिए को देखते हैं, इसलिए ज्ञान के दिए को देख नहीं पाते। जब तक इस संसार को सत्य मानते रहेंगे, कण कण में अपने इष्ट देव को नहीं देखेंगे, तब तक आपके अंदर की वासना का दिया नहीं बुझेगा। इसलिए कण कण में परमात्मा को देखना है, कण कण में अपने इष्ट देव को देखना है, तभी आपके अंदर की वासना का दिया बुझेगा। कुछ सहेलानी सैर करने सरोवर पर गए। कुछ जो है साथ में सखी सहेली थी और वो सैर करने के लिए एक सरोवर पर गए। शरद पूनम की रात थी, शरद पूर्णिमा की रात थी। वे लोग नाव में बैठे, नाव में नाव आगे बढ़ी, नाव चलने लगी। आपस में बात कर रहे हैं कि यार सुना था कि चांदनी रात में जल विहार करने में बड़ा मजा आता है, पानी चांदी जैसा लगता है, यहाँ चारों ओर पानी ही पानी है, गगन में पूनम का चांद चमक रहा है, फिर भी मजा नहीं आ रहा है। केवट उनकी बात सुन रहा था और बोला, बाबूजी चांदनी रात का मजा लेना है तो यहाँ जो टिमटिमा रहा है ना लालटेन, उसको फूंक मार दो, उसको बुझा दो। नाव में फानूस रखकर अब चांदनी का मजा लेना चाहते हो, नाव में लालटेन रख करके चांदनी का मजा लेना चाहते हो, तो बोले इस फानूस को बुझा दो, इस लालटेन को बुझा दो। जब तक नाव में रोशनी रहेगी तब तक आपको चांदनी का आनंद नहीं आएगा। फानूस बुझाते ही यानी लालटेन बुझाते ही सारा सरोवर नाव सहित चांदनी में जगमगाने लगा। तो क्या लालटेन के पहले चांदनी नहीं थी? लालटेन के पहले भी वो चांदनी थी। आंखों के लालटेन के प्रकाश का प्रभाव था, आंखों में लालटेन के प्रकाश का प्रभाव था और इसलिए चांदनी के प्रभाव को देख नहीं पा रहे थे। इसी प्रकार वासना का फानूस यानी वासना का दिया जलता रहेगा तो ज्ञान की चांदनी को हम देख नहीं पाएंगे। ज्ञान की चांदनी को देखना है तो कामना आसक्ति ममता के दीपक को बुझाना है। अतः वासना को पोषो मत, ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। जैसे ब्रह्मचारी अकेला रहता है वैसे ही अपने आप में अकेले किसी की आशा मत रखो। आशा रखनी है तो केवल राम की आशा रखो, राम की उम्मीद रखो, राम की वासना अपने अंदर में रखो। केवल राम को हृदय में रखना है। राम हृदय में रहेंगे तो बाहर भीतर उजियाला ही उजियाला दिखाई देगा। राम का नाम स्मरण करते रहना है,
राम के नाम से जाग जाओगे, हमेशा जगे ही रहोगे। तो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। कोई नाता रखना है वो भी राम जी से रखो, चाहे कोई भी नाता आप रख लो, उसी नाते से भगवान आपके हो जाएंगे। लेकिन कब? जब और कोई नाता नहीं होगा। संसार का नाता है तो फिर भगवान का नाता नहीं हो पाएगा। भगवान का नाता करना है, भगवान से नाता जोड़ना है तो संसार के नाते को छोड़ना पड़ेगा। और अनुष्ठान के दिनों में जमीन पर सोना चाहिए, डबल बेड पर सोने से अनुष्ठान नहीं होगा। जब तक अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान से फारिग होकर के विश्राम करने आप जाते हैं तो भूमि पर शयन करें, पलंग पर नहीं, कोमल गद्दे पर नहीं, चटाई पर शयन करें। कंतान या कंबल बिछाकर जब ध्यान करते करते शयन करें। साधक को यदि अपना जीवन तेजस्वी बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, शरीर को निरोगी रखना है और अति कोमल मोटे गद्दे पर शयन नहीं करना है, और हृदय से मनोराज को हटाना है। हृदय के जो ये मन बार बार संसार में चला जाता है, संसार के प्रलोभनों में फंस जाता है, उससे भी बचना है। अनुष्ठान में मंत्र जाप करते समय नींद आती हो, तंद्रा आती हो, आलस्य आता हो, अथवा मनोराज में खो जाते हो, यानी ये मन कहीं भटकने के लिए चला जाता हो, तो अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए निद्रा भी दो प्रकार की होती है, एक स्थूल निद्रा होती है और एक सूक्ष्म निद्रा होती है। शरीर में थकान हो, रात्रि में जागरण हो, भोजन में गरिष्ठ पदार्थ लिए हों, ठूस ठूस कर भर पेट खाया हो तो नींद आती है, यह स्थूल निद्रा है। और गहरी नींद भी नहीं आई और पूर्ण जागृत भी नहीं रहे, गहरी नींद नहीं आएगी, उसमें बार बार आंखें खुलती रहेंगी। और जरा सी झपकी लग गई, असावधानी हो गई, माला तो चलती रही लेकिन कितनी माला घूमी कुछ ख्याल ही नहीं रहा। यह सूक्ष्म निद्रा है, इसे तंद्रा बोलते हैं। इस प्रकार से असमय सूक्ष्म निद्रा आने लगे तो उसके कारणों को जानकर उसका निवारण करना चाहिए। स्थूल निद्रा को जीतने के लिए आसन करने चाहिए, योग आसन करने चाहिए। योग आसन करते रहोगे तो स्थूल निद्रा नहीं आएगी। पद्मासन करें, मयूरासन करें, चक्रासन करें, आदि आदि आसन आप करते रहें तो स्थूल निद्रा आपको नहीं आएगी। आरोग्यता प्रदान ये आसन करते हैं और निद्रा का भी नियंत्रण करते हैं। इन सब आसनों में पाद पश्चिमोत्तान जो आसन है वो सबसे ज्यादा लाभ करता है। इसलिए उत्पाद पश्चिमोत्तान आसन अवश्य करना चाहिए और भी 10-5 आसन करने चाहिए प्रतिदिन। सूक्ष्म निद्रा माने तंद्रा को जीतने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। एक नासिका को बंद करें, श्वास को ऊपर धीरे धीरे खींचें, फिर दूसरी नासिका को बंद करके धीरे धीरे बाहर निकालें। उसको ऊपर भी जितनी देर आसानी से रुक सके रोकना चाहिए और बाहर जब निकालें तो बाहर भी उसको रोकना चाहिए। जबरदस्ती नहीं, जितनी देर आसानी से रुक सके। इस प्रकार से
प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है, रक्त का मल बाहर निकल जाता है, फेफड़ों का पूरा हिस्सा सक्रिय हो जाता है, शरीर में प्राणवायु अधिक प्रमाण में रह जाती है एवं ठीक प्रकार से शरीर में फैल जाती है। ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, दिमाग खुलता है, शरीर में ताजगी आती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर में पूरी स्फूर्ति का संचार हो जाता है। इससे तंद्रा आपको घेरती नहीं है। जो छोटी मोटी तंद्रा है वो आपको घेरती नहीं है। स्थूल तंद्रा का भी उपाय आपको बताया और सूक्ष्म और तंद्रा का भी आपको बताया। स्थूल निद्रा और सूक्ष्म निद्रा यानी तंद्रा, इनका भी आपको दोनों के उपाय बताए हैं। इन उपायों को करके आप अनुष्ठान करें तो आपका अनुष्ठान अवश्य सफल होगा। ये जो मन में जो मानसिक ये मन इधर उधर डोलता है, इसका अर्थ है कि आप कर तो कुछ रहे हैं और मन कुछ और सोच रहा है। आप माला जप रहे हैं, माला तो चल रही है और मंत्र भी चल रहा है, पर मंत्र पर आपका ध्यान नहीं है। मन जहाँ ले जा रहा है, मन से कोई और दूसरी बात सोच रहे हो। कोई काम करते हैं, मन कहीं और चला जाता है, हाथ में माला घूम रही है और जिह्वा मंत्र रट रही है और मन कुछ अन्य बातें सोच रहा है, कुछ आयोजन कर रहा है। इसे कहते हैं मनोराज। एक कहानी है, एक सेठ जी के यहाँ विवाह था, शादी थी। तो शादी के समय पे वो दुकान पर घी लेने के लिए गया और उसने घी का जो घड़ा था यानी टीन, घी का टीन जो है वो वहाँ से खरीदा और एक नौकर से कहा इस घी के टीन को घर लेकर के चलो, हमारे घर में शादी है। तो नौकर ने टीन को उठाया, उस घी के टीन को उठाकर सिर पर ले जा रहा था और सेठ उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नौकर मन में सोच रहा है कि आज सेठ के यहाँ विवाह है, शादी है, शादी में पैसा ज़्यादा मिलता है। तो बोले पैसा आज ज़्यादा मिलेगा, उस पैसे से मैं मुर्गी खरीद लूँगा, फिर मुर्गी रोज़ाना अंडे देगी, अंडे बेच करके ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, फिर मैं बकरी खरीद लूँगा, फिर बकरी दूध देगी, बकरी का दूध बेच करके फिर मैं गाय खरीद लूँगा, फिर गाय खरीद करके गाय का दूध बेच करके फिर मैं धनवान हो जाऊँगा, फिर मैं जब धनवान हो जाऊँगा तो फिर मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, बड़ा धंधा शुरू कर दूंगा, नोट पर नोट आने लगेंगे, बड़ी बड़ी कार खरीद लूँगा, उन कार में यात्रा किया करूँगा, कार में चला जाया करूँगा। और इस प्रकार से वो मन उसका सोच रहा है और सेठ पीछे पीछे चल रहा है। फिर मैं जब बड़ा सेठ बन जाऊंगा तो फिर मैं घर में आराम से एयर कंडीशन में डबल बेड पर विश्राम किया करूंगा, एयर कंडीशन चलता रहेगा, नौकर चाकर काम करेंगे और जब घर में लड़का बुलाने आएगा यानी मेरे लड़के भी बड़े बड़े व्यापारी हो जाएंगे और जब लड़का घर में बुलाने आएगा, पिताजी पिताजी चलो, माँ भोजन के लिए बुला रही है, तो मैं गुस्से में कहूँगा चल हट। और चल हट कहते ही जैसे ही हाथ ऐसे किया, वो घी का मटका यानी घी का जो टीन सिर पर रखा हुआ था वहाँ से हाथ छूट गया और घी का मटका नीचे गिर पड़ा। मटका था घी का, घी के पहले मटके में घी होते थे, तो हाथ छूट गया और घी का मटका नीचे गिर गया और गिरते ही फूट गया। ये है मनोराज।
सेठ जी ने लाठी से मारा, ये क्या किया, मेरे घर में शादी है, मेरे एक घी के मटके का नुकसान कर दिया। नौकर बोला, सेठ जी आपके तो एक मटके का, घी के मटके का नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा तो बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार सब चौपट हो गया। तो ये है मनोराज। मन में राजा बन करके बैठ जाते हैं और जो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा बिगड़ जाता है। तो आप साधना कर रहे हैं, मन कहीं और घूम रहा है, तो आप जो साधना कर रहे हैं सब का सब बिगड़ जाता है। इसलिए मनोराज न आए तो आपको प्राणायाम करना है और आसन करने हैं, योगासन करने हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि विकसित हो जाए, मन इधर उधर न जाए और आपका अनुष्ठान संपन्न हो जाए। इस प्रकार से यह आदमी करता कुछ काम और है और मन में सोचता कुछ और है, यानी कल्पनाओं में घूमता रहता है। सामान्यतया इधर कार्य में व्यस्त होते हैं तो मनोराज कम होता है। जब आप अपने कार्य में तत्परता से लगे रहोगे, अपने कार्य से आपको पूर्ण प्रेम रहेगा, तो फिर मनोराज नहीं होगा, फिर मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा। उस समय बाह्य क्रिया नहीं होंगी, अंदर की क्रिया पर ध्यान रखोगे, इससे मन अपना जाल बुनना शुरू कर देता है। जब आप अंदर की क्रिया पर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर मन तो अपना जाल बुनना शुरू कर देता है। ये तो जड़ है, कहीं न कहीं जाएगा, आपको इसके पीछे नहीं चलना है। आपको अपने जिस कार्य में लगे हुए हो, अपनी साधना में मस्त रहना है, पूरा ध्यान उसी में रखना है। इस मनोराज को हटाने के लिए उच्च स्वर से ओम का उच्चारण करना चाहिए। जब मनोराज हो भी जाए तो ऊंचे स्वर से ओम का उच्चारण करें और सावधानी से मन को देख लो और उससे पूछो कि अरे मनीराम क्या कर रहा है, तो मन कल्पना बुनना छोड़ देगा। उसे फिर जप में मंत्र के अर्थ में लगा दो। जैसे जैसे ये दौड़ेगा इसके पीछे मत दौड़ो, सावधान हो जाओ और ये विचार कर लो कि मैं तो साधना में बैठा हूँ, ये मन मुझे कहाँ ले जा रहा है, और अपने मन को फिर इसी में लगाओ। ये मन जड़ है, संसार में जाएगा जरूर, लेकिन संसार से मेरे में और मेरे से संसार में लगा करके रखो। इस प्रकार से मन को जीतना है। मन को जीत करके फिर आप साधना करोगे तो आपकी साधना संपन्न होगी। इस प्रकार से साधना करना है। यहीं पर आज सत्संग का विश्राम है, आगे कल आपको श्रवण कराया जाएगा। नारायण।